हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति। विभ्रम स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराय मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश न होना कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है, वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वालों फलों की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है।
सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और नहीं कर्म करने में कभी आसक्त हो। अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम यूं ही चलता रहता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करें, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जैसे तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती हैं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर है। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा,
लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि कि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है, न हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहिए। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहे, ज्यादा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना। जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया
कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत ही मायने रखता है। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि किसी काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है, परंतु ऐसा नहीं होता। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें, और सोचते समय केवल सोच। यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती।
इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है जो हम सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। अक्सर अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही शब्द इंसान की किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। जमाना सिर्फ उड़ान दे देखता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर वजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञानी मिलता। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दे दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं,
लोगों के साथ लगाव से लगता है, बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। अच्छा इंसान तब तक ही रोता है जब तक सहन करता है। जिस दिन वह सहन करना बंद कर देता है, उस दिन उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। इंसान तब टूट जाता है जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता। लोग अगर आपको अपना समझते तो साथ देते, बहाने नहीं। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोका नहीं करते। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। मोहब्बत बोझ नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छों को झुका देती है। सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत मिलेगी। जो आपको खोने से डरता है, समझो वही आपका अपना है। एक ही गुजारिश है मेरे ऊपर वाले से कि हम सफर भले देर से मिले, लेकिन सच्चा मिले। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वह एक परिवार है। अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा नहीं सकते, तो आप अपने आप को सुखी कभी बना नहीं सकते। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो लोगों में हो तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिद नहीं छोड़ सकते, लेकिन रिश्ता तोड़ सकते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कैसे कह दूं कि यह किस्मत की बात है। मेरी बर्बादी में तेरा भी हाथ है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि लोगों ने तो तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपना दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसीलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे, तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। अभी तो ताजा ताजा कस्में खाई है, थोड़ा वक्त गुजारने दो, फिर देखते हैं तुम कितना निभा पाते हो। कुछ रास्तों पर हमारे पांव नहीं, हमारा दिल ही थक जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं और ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। आंधी के शांत होने पर पता चलता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ लेगा, और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गए उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मानने वाले मान ही जाते हैं अगर कोशिशें आखिरी दम तक हो। अगर उन्हें भी रिश्तों की फिक्र है तो कद्र उन्हें भी होनी चाहिए। लोग किसी और का होकर बोलते हैं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पैसों से भरी जेब पूरी दुनिया से मिलाती है, और खाली जेब पूरी दुनिया के रंग दिखाती है। बस एक ही गलत फहमी है कि मैंने वही प्यार अपनी जिंदगी में चाहा जो मैंने हमेशा लोगों को दिया। अजीब सी बेचैनी है, तेरे बिन जी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। सजावट और दिखावट, इन्हीं दोनों चीजों के कारण आई है लोगों में गिरावट। अगर मोहब्बत उनसे मिले जिनसे आप प्यार करते हो, तो मोह उनसे करो जो आपसे प्यार करते हैं। अक्सर रिश्तों में दरार दूर होने से नहीं, बल्कि समय ना देने से आती है। वह रिश्ते टूट जाए जिनकी वजह से हम टूटे हैं। लोग भले कम हो, लेकिन अपनी इस जिंदगी में तमाशा नहीं होना चाहिए। आजकल कोई मिल भी जाए तो छोड़कर चला जाता है। आजकल लोग एक दूसरे को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि वह एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते।
सो खामोशियां मुझ में सही। मगर एक जिद भी है जिन्हें भी अपना मान लिया, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। ना जाने कितने लोग नाराज हो गए, एक जरा आईना दिखाने में कितने चालाक है। कुछ मेरे अपने अपने भी तोहफे में घड़ी तो देते हैं, मगर वक्त कभी नहीं देते। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास नहीं होगा कि वह गलत कर रहे हैं, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। आप जब सबसे ज्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों सिचुएशन में दर्द मुझे ही होता है। जिद है तो जिद ही सही, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता है। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको भी भरोसा तोड़ते देखा है। यह कस्में, यह वादे सब झूठ होते हैं। सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। आप ऐसे शख्स को चुने जो आपसे प्यार करता हो, न कि आप उससे प्यार करते हो। आप ज्यादा खुश रहोगे कि भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल मत रहो, नहीं तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत हो, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। जिसको जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। यार, प्यार और हालात भी क्यों भरोसा करता है गैरों पर। जब चलना है खुद अपने पैरों पर, गलत का विरोध, सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। जो वक्त पर काम आ जाए, बस वही अपना है। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है, बस उसके पास वह जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में आपका साथ दे। मूर्खों से कभी भी मीठे वचन की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कौवे की आवाज कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती। अगर आपका हौसला मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। यह इच्छाएं ही हैं जो इंसान को जिंदगी में व्यस्त रखती है, नहीं तो इंसान जिंदगी से भी अब जाए। काम को बीच में अधूरा छोड़ने की आदत ही आपको जिंदगी में पीछे रखती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। अपनी गलती मानना सीखो। हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। मंजिल हमेशा सीधे और लगातार चलने से मिलती है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज आप अपनी ही एक कहानी पर रोकर सोते हैं। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है वह किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वह बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की जाए तो वह सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वह मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वह करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं करता कर सकता। अपनी कमी को सही करके वही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है,
चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जिद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से बोला करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करें। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना। खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में इतनी देर भी मत कर देना अपने सपनों को हकीकत बनाने में, कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हम सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका, हमें हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई मेरे शहर के लोगों ने, दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करते हैं। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। शिकायत वहां होती है जहां विश्वास ना हो। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हो, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी बढ़ने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा है हमने। अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वह वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी। अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसे होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या नफरत, हिसाब से ही करो। बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका ध्यान करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वह कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयां बोलते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाइयां बताओ। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है।
ईश्वर एक तेरा ही घर है जहां कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष अमीरों को गरीब। मोहब्बत करो तो सुस्त इंसान से करो जो आपको छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफलता में कुछ गलत नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश न करना जरूर गलत है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखना। किसने कहा अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत लगन से काम किया जाए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वह उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आकाश रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। विश्वास करो कि मुझ में बल है और वह बल जो किसी और में नहीं है। मेरी गहराई इतनी है कि अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओगे। सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। न फिसल उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। कितने भी अच्छे से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई, ऊपर वाला हंसता है। और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों को मूल्य नहीं समझता हो उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुको नहीं। थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझे। जवाब देने का हक वक्त को भी दे। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखे ढेर सारी टोकरियां पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे।
खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गुंठा बनाया और उसे अपने कंधे पर लदकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर के बाद कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए वह स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने पर पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दिया। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हो सकती है तो कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की और बच्चों की, तो कभी धन की। तो मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी की दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो, जरूरत से ज्यादा मिले। उसको कहते हैं नसीब सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उसको कहते हैं खुश नसीब। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। नाराज है जिंदगी, बस जो है वह आज है। जिंदगी अपने जीवन में अपने तरीके से जियो, दूसरों की बातों पर गौर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान को अच्छा लगे, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। आंखें संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए उसे आंख नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता रहता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ लिया उन्हें बोलना और लड़ना सिखा देती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है
वहीं दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तब तक उसे यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और आपके चुप रहने की बजाय कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जानना भी तकलीफ देता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हमेशा याद रखें, ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे, धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, पर वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाए और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। अच्छा समय आने पर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। ईश्वर में मन लगाते ही किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को खोने का डर समाप्त हो जाता है। चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी हो। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम यह है कि दूसरों के साथ वह मत करो जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ताने तो लोग भगवान को भी दे देते हैं। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी की भी मनोदशा और जीवन को बदल सकते हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का परिणाम है रामायण और महाभारत। परिवर्तन से कभी न डरें। जितना बेहतर आप खोज रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको अवश्य ही मिलेगा। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। सुख दुख तो अतिथि है, यह बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही यह दुख भी चला जाएगा। दुख को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला यह, क्या आपकी जिंदगी में जो खुशी थी क्या वह ठहरी, वह भी चली गई ना? तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाने में बस थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा यह कि जो भी होता है अच्छी के लिए होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, पर हम उसके पीछे के अच्छाई को नहीं देख पाते और वह कहीं बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, यह होना जरूरी था, तभी अच्छा हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में हासिल न किया जा सके। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।